नमस्कार साथियों, फौजदार जी के ट्रिक पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की कला संस्कृति के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं और टॉपिक होगा आपका आज राजस्थान में लोक कला। राजस्थान में लोक कला, तो दोस्तों बात होती है लोक कला किसे कहा जाता है। लोक कला का शाब्दिक अर्थ होता है भारत में विभिन्न जाति जनजातियों में प्रचलित पीढ़ी दर पीढ़ी पारंपरिक कलाओं को लोक कला कहा जाता है। तो मैं कह रहा हूं भारत में विभिन्न जाति एवं जनजातियों में प्रचलित पीढ़ी दर पीढ़ी पारंपरिक कलाओं को लोक कला कहा जाता है। ये जो लोक कलाएं होती हैं, ये लोक कलाएं अपने राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र से, राजस्थान के शहरी क्षेत्र से होती हैं। इनका मतलब ये आंचलिक कलाएं होती हैं। ये राजस्थान के शहर, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में इनका उद्भव होता है। इन कलाओं में जितने भी उपकरण, जितनी भी वस्तुएं काम में ली जाती हैं, ये अपने आसपास के क्षेत्र से जुटाए जाते हैं। जैसे कि पीली मिट्टी हो सकती है, जैसे कि गेरू रंग हो सकता है, जैसे कि खड़िया मिट्टी हो सकती है, जैसे कि प्राकृतिक रंग हो सकता है, पेड़ों के पत्तों से निकाल करके रस के माध्यम से बनाया जाता है। तो जितने भी इसमें उपकरण काम में लिए जाएंगे वो अपने आसपास के क्षेत्र से जुटाए जाएंगे। इसको बोला जाएगा लोक कला। लोक कला अपने आप में एक स्वदेशी कला हो सकती है। ये स्वदेशी कला होती है। ये लोक कला भारत के ग्रामीण समाज में प्राचीन समय से प्रचलित है और इसकी अधिकतर जो जड़ें हैं ग्रामीण समाज में अधिकतर जड़ें पाई जाती हैं, या कहने का मतलब है बहुत गहरी जड़ें ग्रामीण समाज में इसकी विद्वान होती हैं लोक कलाएं की। तो आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान में लोक कला। तो मैं पहला बात कह रहा था भैया आपसे, राजस्थान में लोक कला, लोक कला किसे कहा जाता है। तो लोक कला का मतलब होता है भारत में विभिन्न जाति जनजातियों में पारंपरिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कला लोक कला कहलाती है। ये जो लोक कलाएं हैं, ये लोक कला मूल रूप से स्वदेशी कला है। लोक कला मूल रूप से स्वदेशी कला है। इसका मतलब ये अपने आंचलिक क्षेत्र में ही पली बढ़ी है। आंचलिक क्षेत्र में अपना ग्रामीण क्षेत्र हो सकता है, अपना शहरी क्षेत्र हो सकता है। ये अपनी स्वदेशी कला है। इसमें अपना आंचलिक क्षेत्र, ग्रामीण, शहरी क्षेत्र हो सकता है। इसमें जितने भी उपकरण काम में लिए जाएंगे, जितने भी उपकरण, जितने भी वस्तुएं, जितने भी रंग इसमें काम में लिए जाएंगे, वो अपने आसपास के क्षेत्र से ही जुटाए जाते हैं। आसपास के क्षेत्र से ही जुटाए जाते हैं। क्या हो जाती है? लोक कला। ये जो लोक कला है इसको विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जैसे आंचलिक क्षेत्र में, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में इसका उद्भव होता है। इसके उपकरण या इसकी वस्तुएं अपने आसपास के क्षेत्र से जुटाए जाएंगे। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर अपन बना रहे हैं मांडना। क्या बना रहे हैं भैया? मांडना। मांडना बनाते हैं तो मांडना में जैसे कि मांडना क्या होता है, विभिन्न प्रकार के रंगों से रंगोलियां बनाना मांडना होगा। यदि अपन बना रहे हैं सब पगल्या मांडना, क्या बना रहे हैं भैया? पगल्या मांडना। पगल्या जो मांडना बनाए जाते हैं ये पगल्या मांडना है। ये मूल रूप से जैसे कि राजस्थान में जब देव जागते हैं तो घरों में पगल्या मांडे बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के रंग इसमें काम में लिए जाते हैं। पशुओं के पैर बनाए जाते हैं, मानव के पैर बनाए जाते हैं। जब कभी भी राजस्थान में कोई विवाह होता है, विवाह, तो ये स्वास्तिक मांडने बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाएंगे भैया? स्वास्तिक मांडे। तो ये स्वास्तिक मांडे का मतलब है इसमें भी जितने कोई भी रंग काम में लिया जाएगा वो भी एक अपने आसपास के क्षेत्र से जुटाया जाएगा। एक प्राकृतिक स्वदेशी रंग होता है। ऐसी कलाओं को ही अपन लोक कला कहते हैं और ये भारत के ग्रामीण समाज में मूल रूप से पाई जाती हैं। इन कलाओं को ग्रामीण समाज में मूल रूप से कहने का मतलब है जगह प्राप्त होती है। तो ये लोक कला, इनको विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है लोक कलाओं को। जैसे कि
अपन पढ़ सकते हैं। एक तो आता है साहब, ये जो लोक कलाएं हैं जमीन पर बनाई जाती हैं, दीवार पर बनाई जाती हैं। लोक कलाएं मानव शरीर पर भी होती हैं। लोक कला जो होता है ये कपड़े पर बनाई जाती हैं। लोक कला जो होती हैं ये कागज पर बनाई जाती हैं। तो लोक कला को विभिन्न भागों में पढ़ सकते हैं, जैसे कि जमीन या दीवार पर बने चित्र हो सकते हैं। दूसरा, कपड़े पर बने चित्र हो सकते हैं। तीसरा, अपन पढ़ सकते हैं कागज पर बने चित्र हो सकते हैं। चौथा, अपन पढ़ सकते हैं भैया लकड़ी या इसको कह सकते हैं काष्ठ पर बने चित्र हो सकते हैं। एक हो सकता है मानव शरीर पर बने चित्र। ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं लोक कला के अंतर्गत आते हैं। तो मैं कह रहा हूं जैसे कि जमीन या दीवार पर बने चित्र हैं, इनका अपन अध्ययन करेंगे तो भैया जमीन या दीवार पर बनाए जाते हैं। जैसे कि एक देवी का मंदिर होता है, उसका मंदिर का नाम है पथवारी। क्या नाम होगा साहब? पथवारी। ये जो पथवारी होती है, पथवारी ये एक देवी का नाम है और इस देवी को कहते हैं पथ रक्षक देवी। क्या कहते हैं साहब? पथ रक्षक देवी। पथवारी का मतलब है पथ रक्षक देवी। इसको तीर्थ यात्रा की देवी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे मित्रों? तीर्थ यात्रा की देवी पथवारी माता, इसको पथ रक्षक देवी कहते हैं, तीर्थ यात्रा की देवी कहते हैं। ये जो देवी है इसका मंदिर भारत या राजस्थान के प्रत्येक गांव में पाया जाता है। कहां पे पाया जाएगा? प्रत्येक गांव में। तो ये जो चित्र बना होता है ये जमीन या दीवार पर बना होता है। अपन इसको पढ़ रहे हैं। दूसरा शब्द जमीन दीवार से संबंधित करते हैं। एक शब्द होता है सांझी। क्या नाम है भैया? सांझी। सांझी का एक त्योहार होता है। सांझी का त्योहार कब आयोजित होता है? श्राद्ध पक्ष में। कब आयोजित होगा भैया? श्राद्ध पक्ष में। अब श्राद्ध पक्ष कब मनाया जाता है? तो श्राद्ध पक्ष आता है भादवा पूर्णमासे। भादवा पूर्णमासे आश्विन अमावस्या तक। अमावस्या तक ये जो श्राद्ध पक्ष में मनाया जाता है सांझी का त्योहार, तो श्राद्ध पक्ष कब आता है? श्राद्ध पक्ष भादवा पूर्णिमा से लेकर के आश्विन अमावस्या तक चलता है। श्राद्ध पक्ष कितने दिन तक चलता है? 16 दिन तक। कितने दिन तक भैया? 16 दिन तक। तो सांझी का त्योहार जो होता है श्राद्ध पक्ष में मनाया जाता है। ये भादवा पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलता है। सांझी का त्योहार मां पार्वती को समर्पित है। किसको समर्पित है? मां पार्वती को समर्पित है। ये जो सांझी का त्योहार है ये अविवाहित लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है। अविवाहित लड़कियां क्या करती हैं? अविवाहित लड़कियां मां पार्वती का गोबर के माध्यम से चित्र दीवार पर बनाती हैं। उस चित्र को नाम दिया जाता है सांझी। क्या बोलेंगे? सांझी। तो सांझी ये श्राद्ध पक्ष में मनाया जाता है। भादवा पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष आता है। श्राद्ध पक्ष ये जो सांझी का त्योहार है ये मां पार्वती को समर्पित है। ये मां पार्वती को समर्पित है। ये अविवाहित लड़कियों के द्वारा मां पार्वती का चित्र दीवार पर बना करके सांझी का त्योहार मनाया जाता है। अब राजस्थान में सांझी का प्रसिद्ध मंदिर, तो राजस्थान में सांझी का प्रसिद्ध मंदिर है मच्छंदर नाथ का मंदिर। क्या नाम है भैया? मच्छंदर नाथ का मंदिर। किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। किस जिले में? उदयपुर में। दूसरा मंदिर अपन सांझी का पढ़ते हैं तो सांझी का दूसरा मंदिर है लाडली दास का मंदिर। किसका मंदिर है दोस्तों? लाडली दास का मंदिर। ये किस जिले में है? जयपुर जिले में। किस जिले में स्थित है? जयपुर में। अब एक बात है, राजस्थान में केले के पत्तों की सांझी, राजस्थान में केले के पत्तों की सांझी कहां की प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा कहां पे पड़ता है? राजसमंद में। कहां पे पड़ता है मित्रों? राजसमंद। तो अपन पढ़ रहे हैं जमीन या दीवार पर बने चित्रों में पथवारी को पथ रक्षक देवी कहते हैं। पथवारी को तीर्थ यात्रा की देवी कहते हैं। मंदिर राजस्थान के प्रत्येक गांव में पाया जाता है। सांझी कब आयोजित होता है? श्राद्ध पक्ष में। श्राद्ध पक्ष कब आता है? भादवा पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। कितने दिन तक चलता है? 16 दिन तक। सांझी का त्योहार किस देवी को समर्पित है? मां पार्वती को समर्पित होता है। और यह जो त्योहार है ये अविवाहित लड़कियों के द्वारा मां पार्वती का चित्र दीवार पर गोबर के माध्यम से बना करके यह त्योहार मनाया जाता है।
और राजस्थान में सांझी के लिए प्रसिद्ध मंदिर मच्छंदर नाथ का मंदिर उदयपुर है और लाडली दास का मंदिर जयपुर है। तो राजस्थान में केले के पत्तों की सांझी कहां की प्रसिद्ध है? राजस्थान में केले के पत्तों की सांझी श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध होती है। तो ये अपन पढ़ रहे हैं साहब जमीन या दीवार पर बने चित्रों के बारे में। आगे साहब इसी में अध्ययन करेंगे जमीन या दीवार पर बने चित्रों में। जैसे कि मित्रों एक शब्द होता है मांडना। क्या होगा मित्रों? मांडना। मांडना क्या होता है? मांडना का मतलब है जमीन पर रंगों से रंगोली बनाना। जमीन पर रंगों से रंगोली बनाना क्या होगा मित्रों? ये होगा मांडना। मांडना राजस्थान में मूल रूप से मोरनी मांडना प्रचलित है। कौन सा मांडना प्रचलित है? मोरनी मांडना। मोरनी मांडना राजस्थान में किस जनजाति में प्रचलित होता है? मीणा जनजाति में। किस जनजाति में? मीणा जनजाति में। आगे देखेंगे साहब राजस्थान में जो मांडने होते हैं अधिकतर कब बनाए जाते हैं? शुभ अवसरों पर। राजस्थान में मांडने कब बनाए जाते हैं? शुभ अवसरों पर बनाए जाते हैं। शुभ अवसर का मतलब है किसी की शादी हो सकती है, किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी का कुआं पूजन हो सकता है, कोई देवी देवता का त्योहार हो सकता है, ये दीपावली हो सकती है, होली हो सकती है। ऐसे शुभ अवसरों पर राजस्थान में मांडने बनाए जाते हैं और विभिन्न मांडने राजस्थान में प्रचलित हैं। जैसे कि मैं आपको बना रहा हूं भैया एक स्वास्तिक मांडना। कौन सा मांडना है? स्वास्तिक मांडना। इसको गांव में देसी शब्द में सांतिया कहते हैं। यह स्वास्तिक मांडना होता है, शुभ संकेत माना जाता है। एक राजस्थान में चलता है साहब चौकड़ा मांडना। क्या होता है साहब? चौकड़ा मांडना। यह है राजस्थान में चौकड़ा मांडना। चौकड़ा मांडना का मतलब होता है घर में चारों तरफ से खुशियां आए। इस दृष्टिकोण से राजस्थान में चौकड़ा मांडने बनाए जाते हैं। राजस्थान में जब कभी भी देव जागते हैं तो लोगों के द्वारा घरों में पगल्या मांडने बनाए जाते हैं। कौन से मांडने बनाते हैं भैया? पगल्या मांडने। पगले ये राजस्थान में मांडने प्रचलित होते हैं। तो अपन दीवारों पर बने चित्रों में या जमीन पर बने चित्रों में पहला पढ़ रहे थे क्या? पथवारी माता का चित्रण, इसके अलावा सांझी का त्योहार, एक इसके अलावा मांडना, और मैं एक आपके लिए बता रहा हूं भैया भित्ति चित्रण। क्या होता है साहब? भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण ये अगला पॉइंट होगा भैया, भित्ति चित्रण। ये जो भित्ति चित्रण का मतलब है दीवार पर चित्रकारी करना। किस पर साहब? दीवार पर चित्रकारी करना क्या कहलाता है? भित्ति चित्रण कहलाता है। राजस्थान में भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र, राजस्थान में भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र का नाम है शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां मूल रूप से भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध मानी जाती हैं। भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध शैली राजस्थान में पाई जाती है तो बूंदी चित्र शैली है। कौन सी है भैया? बूंदी चित्र शैली। राजस्थान में हवेली का नाम आता है तो राजस्थान में कौन सी हवेली भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध है? मंडावा की हवेली। और मंडावा की हवेली किस जिले में पड़ती है? झुंझुनू जिले में। किस जिले में? झुंझुनू में। तो ये राजस्थान में भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध क्षेत्रों के नाम है। भित्ति चित्रण क्या होता है? दीवार पर चित्रकारी करना होता है। ये राजस्थान में किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। अरे शैली है तो बूंदी शैली प्रसिद्ध है, और हवेली है तो मंडावा की हवेली भित्ति चित्रण हेतु राजस्थान में प्रसिद्ध मानी जाती है। तो अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों मांडना क्या है? जमीन पर रंगों से विभिन्न प्रकार की रंगोलियां बनाना मांडना कहलाता है। राजस्थान में मोरनी मांडना प्रचलित है। मीणा जनजाति में ये शुभ अवसरों पर मूल रूप से बनाए जाते हैं मांडने। शुभ अवसर का मतलब विवाह हो सकता है, जन्मदिन हो सकता है, कुआं पूजन हो सकता है, कोई त्योहार हो सकता है, किसी देवी देवता की पूजा हो सकती है राजस्थान में। अब शुभ अवसरों में जैसे स्वास्तिक मांडना, चौकड़ा मांडना, पगल्या मांडना बनाए जाते हैं। अब मैं कह रहा हूं भित्ति चित्रण, अरे दीवार पर चित्रकारी करना भित्ति चित्रण होता है राजस्थान में। इसके लिए प्रसिद्ध क्षेत्र का नाम आएगा मित्रों शेखावाटी क्षेत्र, प्रसिद्ध शैली का नाम बूंदी शैली, और प्रसिद्ध हवेली का नाम आता है तो मंडावा की हवेली राजस्थान में झुंझुनू जिले में ये प्रसिद्ध मानी जाती है। किसके लिए? भित्ति चित्रण के हेतु। आगे साहब एक और देवी चलती है और उस देवी का नाम है भराड़ी माता। कौन सी माता भैया? भराड़ी माता। ये जो भराड़ी माता है ये भील जनजाति में, किस जनजाति में? भील जनजाति में लड़की की विवाह